Hello students of class 4th, welcome to your online class. This is your mathematics class and I am your mathematics teacher. और लास्ट कुछ दिनों से आपकी क्लासेस नहीं चल पा रही थी स्टूडेंट्स ड्यू टू मतलब आपकी मैथ्स टीचर की कुछ हेल्थ इशू था, इस वजह से क्लास लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और आज से हम अपना मैथमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो आप साथ में इसको पेन कॉपी लेकर बैठिए, साथ में लगाते जाइए। जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसको आप लोग नोट डाउन अपनी कॉपी में करते जाइए। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो देखिए, ये आपका टॉपिक्स हैं कि कौन कौन से आपका टॉपिक है, कंटेंट है जो कि आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है। फर्स्ट है आपका रिवीजन है, यानी कि आप जो क्लास 3rd में पढ़ते हुए आए हो उस चीज़ का बहुत समरी में एक चैप्टर में उसको पूरा समझा दिया गया है, समझाया नहीं गया है, उसके क्वेश्चंस को हम लोग ने सॉल्व किए हैं। देन आपका रोमन नंबर्स हैं, फिर आपका बिग नंबर्स हैं 7 और 6 डिजिट्स का, फिर आपका एडिशन है, देन सब्ट्रैक्शन, 6th है आपका मल्टीप्लिकेशन, 7th है आपका डिवीज़न, 8th है आपका नंबर थियोरी, 9th है आपका फ्रैक्शन और 10th है आपका फ्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये आपके 10 टॉपिक हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर पाए। देखते हैं जितना हो पाता है, होपफुली तो हम लोग सभी कर लेंगे, अदरवाइज़ जितना हो पाता है हम लोग उतनी टॉपिक्स को लेकर आगे चलेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका रिवीजन। रिवीजन से स्टार्ट होता है, आप लोग 3rd में इसको लगा कर आए हुए हो। तो ये देखिए आपका फर्स्ट पेज है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको दिए हुए हैं कुछ फिगर्स, उसको आपको वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, फर्स्ट का 3rd क्वेश्चन 52482, इसको हमें फिगर में लिखना है। तो बहुत डिटेल में मैं इसको नहीं जाऊंगी, आप लोग पढ़ते हुए आए हो ना। आप लोग पढ़ते हुए आए हो सारे, कैसे हम लोग जितने भी वर्ड्स फिगर फॉर्म में रहते हैं कैसे उसको चेंज करते हैं। ये आपका वंस है, टेंस है, 100, 1000, 10,000, ये चीज़ें आप लोग करके आए हो, इस वजह से मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। और बुक में भी आपका इसमें इसको समझाने का, यानी कि जो प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं उसके लिए नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा 10,000 तक हमारा सीरीज़ गया हुआ है, तो हो जाएगा 52,482, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट इन फिगर्स। आपके बुक में जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसके भी आपके 2 पार्ट और हैं, वो आप लोग खुद से अपनी कॉपी में करोगे, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आइए, क्या बोल रहा है, राइट इन फिगर्स, यानी कि आपका फिगर वर्ड्स में दिया है और आपको फिगर में लिखना है, ठीक है। क्या है आपका 4065, तो 1s, 10s, 100, 1000, तो 4 आपका 1000 में जाएगा, 100 फिर 100 में देखिए आपका 0 है आ रहा है, तो 100th में हम कुछ नहीं लिखेंगे। देन 65, 4065। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। बेटा ध्यान से आप ये चीज़ सुन लो कि हर क्वेश्चन का मैं एक एक सब टॉपिक करवा रही हूँ। अगर बहुत टफ़ चीज़ें आएंगी तो फिर मैं उसको देखूँगी। अभी तो फ़िलहाल रिवीजन पोर्शन है, तो मैं सबका एक एक क्वेश्चन करा रही हूँ। और इसमें का बस 2 क्वेश्चंस और हैं, उसे खुद से आपको करना है होमवर्क कॉपी में आपको, ठीक है। बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसमें आपको बोल रहा है 3 की क्या प्लेस वैल्यू है, 3 किस जगह पर है। तो 3 कहाँ पे है, देखिए 6, 3, 4, 5। अगर इसको हम 1s, 10s, 100, 1000 में अरेंज करेंगे तो 1s पे हो जाएगा हमारा 5, 10s पे हो जाएगा 4,
100th पे हो जाएगा हमारा 3 और 1000 पे हो जाएगा 6। तो 3 की पोजीशन क्या है हमारी 100th है, तो हो जाएगा हमारा 300। ठीक है। राइट इन एक्सपैंड फॉर्म। एक्सपैंड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को और बड़ा कर देना। ठीक है, तो हमारा कुछ फिगर दिया हुआ है, क्या है 5893। सेम जैसे करते आते हैं हम लोग, 1s 10s 100 1000 में करेंगे तो 3 की पोजीशन हमारी 1s हो जाएगी, 9 की पोजीशन 10, 8 की पोजीशन 100 और 5 की पोजीशन 1000। तो इसको हम एक्सपैंड फॉर्म में लिख देंगे कैसे, सबसे बड़ा है हमारा 5000 प्लस 800 प्लस 990 प्लस 3। तो ये हो गया हमारा एक्सपैंड फॉर्म, यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी फिगर को जब हमने और बढ़ा कर लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट द शॉर्ट फॉर्म। आपका अभी तक आप एक्सपैंड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में दिया था, आप एक्सपैंड फॉर्म में कर रहे थे, अब आपका एक्सपैंड फॉर्म में दे दिया है, उसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे। क्या है आपका 5000 प्लस 500 प्लस 5। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 3 ज़ीरो है, फिर 2 ज़ीरो है, फिर 1 ज़ीरो आपका और होना चाहिए जो कि मिसिंग है, और देन एक भी ज़ीरो नहीं है, 1 है, यानी 1s है, फिर 100 है, 1000 है। यहाँ पे 10s की पोजीशन पर कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हमारा पहले ही बता दीजिए, दे रहे हैं कि ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सबका हम लोग फर्स्ट डिजिट ले रहे हैं। तो 5000 का हमने 5 लिया, 500 का हमने 5 लिया, फिर जब 10s में हमारा कुछ नहीं है लेकिन 10s में होना चाहिए, अगर हम कुछ फिगर बना रहे हैं तो हमने 10s की जगह पे क्या होगा, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हम ज़ीरो डाल देते हैं, तो ज़ीरो हो जाएगा, देन 5 हमारा 1s की पोजीशन में है, तो हो जाएगा हमारा 5505। दिस इज़ योर आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 6, इंसर्ट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द ब्रैकेट। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए दिया है 4 6 7 8, फिर आपका ब्रैकेट है, फिर है आपका 7001। इसमें पूछ रहा है कि आपका कौन सा ग्रेटर देन है, ये दोनों ग्रेटर देन है, लेस देन है या फिर इक्वल टू है। तो इन दोनों में देखिए इक्वल टू तो पहले ही नहीं है क्योंकि दोनों डिजिट्स हमारी सेम नहीं है। फिर आइए देखते हैं अब ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है, कौन ग्रेटर देन है कौन लेस देन है। 1s वाली डिजिट जो आपकी लास्ट डिजिट पड़ती है, फर्स्ट डिजिट है आपकी, वो देखिए इसमें है आपका 4, इसमें है आपका 7। दोनों की जो डिजिट्स की नंबर्स हैं, यानी कि ये भी देखिए 4 डिजिट का है और आपका 7001 भी 4 डिजिट का है। तो अगर हमारे डिजिट्स इक्वल रहते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, एक तरफ 4 है, एक तरफ 7 है। यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारी 7 वाली जो पोजीशन है वो ग्रेटर देन होगी। यहाँ पे देखिए आपका गलत हुआ है, यहाँ पे लेस देन नहीं 7001 ग्रेटर देन होगा। ठीक है। नेक्स्ट पर आइए क्वेश्चन नंबर 7, इन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है, ढेर सारे आपके नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। क्या क्या दिया है आपका 2635, 4209, 3489, 482, 5600, 5245। ये आपकी कुछ नंबर्स हैं। सबसे पहला काम आप देखिए कि क्या सारे नंबर्स के डिजिट्स इक्वल हैं। तो देखिए पहले में 4 डिजिट, दूसरे में 4 डिजिट, तीसरे में भी 4 डिजिट, चौथे में हमारा 482 है, यानी कि सिर्फ 3 डिजिट्स हैं। फिर 5th और 6th पोजीशन वाले में भी हमारे 4 डिजिट्स हैं, यानी कि अब जो हमारे ग्रेटेस्ट नंबर मिलेंगे वो हमारे इन्हीं 5 डिजिट्स, यानी कि हम लोग 482 अब गायब हो गया क्योंकि ये पता चल गया कि सबसे छोटा है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, है ना, और सब में हमारे
4 हैं, तो हम कंपैरिजन अब इन सब में करेंगे। तो देखिए अब फर्स्ट डिजिट पे आइए, इसका 2 है, 4 3 5 5, यानी कि ये तीनों छोटे हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, 5 6 0 0 5 2 4 5। अब पहला डिजिट जब हमारा इक्वल है तो हम सेकेंड डिजिट पर आते हैं। तो सेकेंड डिजिट पे देखिए यहाँ पे हमारा 6 है और यहाँ पे हमारा 2 है। तो 6 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 6 बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा 5 6 0 0। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी है, इन सर्कल द स्मॉलेस्ट वन। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 8 0 1 7 0 1 6 0 1 5 0 1 9 0 1 9 0 0 9 9 यानी 999। अब इसमें देखिए सबके पास कितने डिजिट्स हैं, आप लोग खुद से बोलते जाइए, कितनी हैं, 3 3 3 3 3 3 3, यानी कि इसमें कोई भी ऑड नहीं है, सब 3 3 ही हैं। ठीक है, एक जैसे ही हैं। तो अब हम इसमें आराम से देख सकते हैं। फर्स्ट डिजिट सबका देखिए 8 7 6 5 9 9 9। स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, 5। तो हो जाएगा हमारा 501 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो इसके जो और बचे हुए क्वेश्चन, बचे हुए पार्ट हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में ट्राई करिए, कोशिश करिए, होपफुली आप कर लोगे क्योंकि आप लोग ये चीज़ें प्रीवियस क्लास में पढ़ कर आए हों। ठीक है, टिल देन रिवाइज प्लीज़ सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन योर कॉपी। If you have any confusion, then we will try to solve it. Okay, have a nice day, students.